हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। और व्यूअर्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी कीमती राय, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, इसलिए इनबॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर लिखें। हमारा आज का ये टॉपिक भी एक बहुत बर्निंग इशू के लिए तरफ है। आपने देखा होगा कि समाज में जब भी कोई ऐसा इशू होता है जो हम सबकी ज़िंदगी पर किसी न किसी तरह से असरअंदाज होता है, हमारी आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है, तो हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें। मेरा आज का टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप इन इस्लाम, और उसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तानी कल्चर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास मुद्दा यही है क्योंकि दो बहुत इम्पोर्टेंट केसेस, एक पाकिस्तान का और एक हिंदुस्तान का, जो आजकल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर और उसके साथ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत जहाँ, इन दोनों केसेस से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। और जो लोग नहीं जानते, मैं बता देना चाहती हूँ कि हानिया आमिर को पिछले दिनों सोशल मीडिया पर किस तरह से ऑनलाइन ह्यूमिलेट किया गया, उनका असल्ट किया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। लेकिन लोगों ने खुलकर उनका समर्थन इसलिए नहीं किया, उनका साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोगों के हिसाब से, जो सोशल मीडिया पर मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो जहाँ तक मैं समझ पाई, उसकी वजह यही है क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि जिस शख्स के बारे में या जिस शख्स को मुद्दा बनाकर हानिया आमिर के साथ ये सब कुछ हुआ, वो उस शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। तो कहने का मकसद यही है कि हमारा इस्लामिक समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, और वो क्यों नहीं देता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और जहाँ तक नुसरत जहाँ का ताल्लुक़ है, नुसरत जहाँ जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको पता ही होगा कि माशाल्लाह उन्होंने कितने ज़्यादा वोट हासिल करके एक तरह से जीत दर्ज कराई, और उसके साथ साथ उन्होंने निखिल जैन के साथ शादी की। उन दोनों की शादी, जिस वक्त शादी हुई थी तब भी चर्चा का विषय थी, और आज भी, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं और इस बात को साबित करने की कोशिश की है। और निखिल जैन ने तो एक अर्ज़ी, एक पिटीशन भी दायर कर दी, ये कहते हुए कि उनकी शादी को इनवैलिड करार दिया जाए क्योंकि ये शादी वैलिड नहीं थी। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जब लिव इन रिलेशनशिप के नताइज ऐसे होते हैं तो इनकी समाज में किसी भी तरह गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ वेस्टर्न एजुकेशन का नतीजा है, वेस्टर्न रस्म व रिवाज का नतीजा है। और आप अगर चाहें तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिल्में, गूगल पर और या इन फैमिलीज़ के कांटेक्ट में आके आप ख़ुद जान सकते हैं कि इन लिव इन रिलेशनशिप का के क्या नताइज होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि आने वाले वक्त में कौन किसके साथ घर बसा रहा है, कौन किसके साथ रह रहा है, कौन किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इस्लाम मज़हब किसी भी सूरत में, मर्द हो या औरत, दोनों को लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस्लाम में शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समाजी मुआहदा है जिसमें लड़का लड़की दोनों की मर्ज़ी होती है। इसका बाकायदा ऐलान किया जाता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। निकाह होता है। आपको सब जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी का प्रोसीजर क्या है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदुओं के हिसाब से समाज के अंदर अगर हम शादी करते हैं तो शादी एक ऐसा बंधन है जो 7 जन्मों तक रहता है। यानी 7 जन्मों तक रहने वाला बंधन अगर लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है तो उसके नताइज किस तरह होते हैं, उससे भी आप सब लोग वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने इसलिए मुनासिब समझा, एक तो आजकल हालात हाज़रा यानी बर्निंग इशू है और हालात हाज़रा में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने सवाल किया जो गैर मुस्लिम है कि आपका इस्लाम मज़हब मर्द को 4 शादियां करने की इजाज़त देता है, और अगर आपके यहाँ ख़ानदान में कोई मर्द किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके लाता है तो उसे सब वेलकम करते हैं। अगर इसी तरह कोई ख़ातून, कोई लेडी या मुस्लिम औरत, मुस्लिम लड़की
4 मर्दों से शादी कर ले या 4 शादियां कर ले, या वो इस तरह किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है, तो आप उसे उस तरह से वेलकम क्यों नहीं करते हैं और समाज उसे 4 शादियां करने की इजाज़त क्यों नहीं देता है? तो मैंने उनको समझाया कि 4 शादियां करना और एक वक्त 4 मर्दों के साथ रहना, कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। औरत शादियां कर सकती है, अगर उसका एक शौहर ठीक नहीं, उससे तलाक़ ले, दूसरी शादी कर ले, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। खुला और तलाक़ उसी मसावात का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से इस्लाम एक मर्द को, मुस्लिम मर्द को 4 औरतें एक साथ रखने की इजाज़त देता है, जैसा कि आपका सवाल है, तो एक औरत 4 मर्दों के साथ क्यों नहीं रह सकती एक वक्त में? तो जनाब, आप मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपके सामने 4 कोल्ड ड्रिंक के ग्लास रख दूँ और मैं ये कह दूँ कि जिस वक्त मैं इसको लेकर आ रही थी तो मुझे छींक आ गई और मेरे मुंह से थोड़ा सा थूक किसी एक ग्लास में चला गया, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इस ग्लास के शरबत को आप पी सकते हैं, बताना मेरा फ़र्ज़ था। तो आप ख़ुद बताइए, क्या आप उस ग्लास का शरबत पीना पसंद करेंगे? तो उन्होंने बहुत ही किराए ज़दा मुँह बनाकर कहा कि नहीं, कतई मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल यही मिसाल औरत के लिए है कि अगर 4 मर्दों के साथ वो रहती है और वो प्रेग्नेंट है, तो कौन सा मर्द आगे आकर ये हिम्मत करेगा, ये बताएगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये बच्चा उसका है, और बाकी 3 मर्दों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी भी नहीं करेगा। फिर वो खामोश हो गए, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। ये बात कहने का मकसद मेरा यही है कि जो लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते हैं, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर बराबरी की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारी मर्यादा, हमारे रस्म व रिवाज, हमारा रहन सहन और हमारा समाज हमको किस तरह की ज़िंदगी गुजारने की बात करता है। और जब हम इस्लामी तालीमात की बात करते हैं तो इस्लामी तालीमात हमको किस तरह बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं। क्योंकि तो 4 मर्दों के साथ रहना, एक वक्त में रहना, लिव इन रिलेशन में रहना, ये सब तो एक बिल्कुल जंगल की ज़िंदगी है, जानवरों वाली ज़िंदगी है, जिसमें जानवरों को खुद नहीं पता होता कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है। तो बिल्कुल हम एक ऐसी ज़िंदगी चुनने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अरिस्टोटल ने बहुत पहले इस क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात कही थी, और जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताई, ये एक यूनानी मुफक्किर था और उनका कहना यही था, अगर समाज में मसावात लानी है, ना बराबरी का निज़ाम ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है, तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम इस तरह से रिलेशन बनाएं और समाज से शादी ब्याह के जो बंधन है इनको ख़त्म करके लिव इन रिलेशनशिप की बात करें। तो वही चीज़ अब हमारे सामने है और इसके नताइज भी आप सब देख रहे हैं। अगर हम कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जो हमारे समाज, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी शरीयत से अलग होते हैं, तो वो इक़दामात किस तरह से हमारे ख़ानदान और ख़ानदान के अफराद और उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, ख़ास तौर से हमसे जुड़े हमारे बहन भाइयों की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करते हैं, ये चीज़ भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आते हैं नुसरत जहाँ की तरफ। नुसरत जहाँ के साथ भी यही हुआ। निखिल जैन ने साफ कह दिया कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ, जिस तरह मैंने ख़बरों में पढ़ा, सोशल मीडिया पर पढ़ा। तो अब आप खुद देखिए इस लिविंग रिलेशनशिप के क्या नताइज सामने आए। अच्छा, इन रिलेशनशिप की हिमायत करने वालों का कहना यह है कि एक दूसरे को समझने में कम से कम 6-7 साल तो लगते हैं। तो मैं उनसे ही सवाल करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे वालिदैन भी यही सोचते तो क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पास होते? तुम कह सकते? अच्छा, एक तरफ तो आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कह देते हैं कि हमको समझ नहीं आया, हम अलग हो गए। उससे जो औलाद पैदा हुई उसकी कोई ज़िम्मेदारी किसी पर नहीं है, वो समाज में कहाँ किस तरह से स्टैंड करेगा उसके लिए आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई दायित्व नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप बढ़ चढ़कर मदर्स डे, ब्रदर्स डे, ये डे वो डे खूब मनाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, एक कंट्राडिक्शन है, इसको समाज से ख़त्म होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे समाज को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई जड़ नहीं है। हम एक ऐसे गैर अखलाकी समाज की जानिब बढ़ रहे हैं जहां हम आने वाली नस्लों को सिर्फ बर्बादी, तबाही के सिवा कुछ नहीं दे रहे। क्या तालीम देंगे हम उनको?
अगर हमारी ख़ुद की ज़िंदगी हमारे उस मज़हब के हिसाब से नहीं जिसे हम मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके लिए हम आगे आके बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम इस कल्चर को फॉलो करते हैं या हम उस कल्चर को फॉलो करते हैं, जब खिचड़ी बनती है ना सारे कल्चर की तो सामने कुछ भी नहीं आता। वही हाल हमारी इस नई जनरेशन का है और हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम नई जनरेशन को उसके अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमारे इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में उन्हें बाखबर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उनके ये अक़दाम हमारे समाज के साथ साथ हम सबकी ज़िंदगियों को किस काले गड्ढे की जानिब लेकर जा रहे हैं। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि इस्लाम मज़हब में जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो एक तरह से ज़िना के ज़ुमरे में आता है। ज़िना यानी एक ऐसा जुर्म जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। और इसके साथ ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये ज़िना शादीशुदा मर्दों के लिए जो सज़ा है ज़िना करने की वो अलग है और गैर शादीशुदा मर्दों के और औरतों के लिए ये सज़ा अलग है। यानी इस्लाम ने इस बात को भी बताया है कि नफ्सियाती उलझनों के दरमियान अगर किसी गैर शादीशुदा औरत और मर्द से ज़िना हो जाता है तो उसके लिए ये सज़ा है। और इन्हीं नफ्सियाती उलझनों के साथ, जिसको हम आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बड़े शौक़ के साथ कहते हैं, बड़ी शान के साथ कहते हैं, अगर कोई मर्द या औरत इसमें इन्वॉल्व होके ज़िना करता हुआ या ज़िना के दायरे में आता है और उसकी शहादत हो जाती है, गवाही हो जाती है, या लोग इस तरह के बयानात विटनेसेस दे देते हैं कि उसने इनको ऐसे इस हालत में देखा है या ये दोनों इस काम के अंदर मुलविस हैं, तो उन दोनों के लिए जो सज़ा है वो निहायत ख़तरनाक है। मैं आपको बता दूँ, इस्लाम मज़हब ज़िनाकारों को गर्दन तक ज़मीन में गाड़ कर उस वक्त तक संसार करने की इजाज़त देता है जब तक उनका दम ना निकल जाए। संसार मतलब पत्थरों की बारिश, और कुछ हालात में कोड़ों को से मारने की भी इजाज़त है। तो मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग कंडीशन में सज़ाएं अलग अलग हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप इस्लाम मज़हब में किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। उसके नताइज वही होते हैं जो हमारी ये पब्लिक फ़िगर जो इस तरह से आपके सामने है कि किस तरह वो उन नताइज को भुगत रही हैं कि आज कोई भी उस बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अब तो मीडिया में एक अलग ही चर्चा हो रही है कि उन्होंने वोट जिहाद किया क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक पर्टिकुलर मज़हब से है, मज़हब से मानने वालों से है। उनका नाम नुसरत जहाँ है और नुसरत नाम मुस्लिम्स में होता है। तो उनकी तमाम तर कारकर्दगी को, जो उनके ज़ाती जो कारनामे थे, उनको एक मज़हब के साथ जोड़कर उसे वोट जिहाद का नाम दे दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए, जिस जगह से वो जीती हैं, जिस जुरिडिक्शन से वो जीती हैं, वेस्ट बंगाल से, क्या वहाँ से कभी कोई मुसलमान नहीं जीता? या हर मुसलमान को वहाँ से जीतने के लिए, इस वोट की राजनीति के लिए, किसी गैर मुस्लिम से, आदमी हो या मर्द हो, से शादी करनी पड़ी हो? तो ये सवाल सोचने का है और हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे आएँ और ऐसे सवालात का जवाब दें ताकि हमारे मज़हब के बारे में, हमारे बारे में जो गलतफ़हमियाँ समाज में फैलाई जा रही हैं, उन सबको रोकने में हम पूरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर किसी बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।